आज दिनांक 23 अप्रैल 2025 को दवा व्यापार समिति जनपद बाराबंकी के स्थापना दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग तथा राज्य कर विभाग, जनपद बाराबंकी एवं दवा व्यापार समिति के पदाधिकारियों के द्वारा संयुक्त रूप से जनपद के कुर्सी क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोर संचालकों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को चालू करने से पहले कश्मीर में आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों के लिए श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। समस्त मेडिकल स्टोर संचालकों को नियमानुसार मेडिकल स्टोर संचालित किए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए, जिसमें मुख्यतः शेड्यूल H1 की औषधियों के क्रय विक्रय संबंधी अभिलेख रखे जाने तथा इन औषधियों का विक्रय डॉक्टर के पर्चे पर ही किए जाने के निर्देश दिए गए तथा समस्त औषधियों का विक्रय बिल, कैश मेमो जारी करने के निर्देश भी दिए गए। उपरोक्त जागरूकता कार्यक्रम में दवा व्यापार समिति के अध्यक्ष श्री संतोष जायसवाल, श्री सुनील जायसवाल अध्यक्ष कुर्सी इकाई दवा व्यापार समिति एवं महामंत्री श्री विजय वर्मा तथा अन्य पदाधिकारीगण की उपस्थिति में मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार गुप्ता सहायक आयुक्त औषधि अयोध्या मंडल अयोध्या, श्री सुमित वर्मा औषधि निरीक्षक अयोध्या एवं श्रीमती सीमा सिंह औषधि निरीक्षक बाराबंकी तथा राज्य कर अधिकारी श्री प्रखर प्रताप सिंह उपस्थित रहे। जिलाधिकारी महोदय जनपद बाराबंकी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उपरोक्त अधिकारीगणों ने मेडिकल स्टोर संचालकों को जीएसटी पंजीयन कराने हेतु जागरूक किया तथा उसके लाभ के संबंध में अवगत कराया गया कि जीएसटी पंजीयन कराने से मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा आसानी से बैंक लोन प्राप्त किया जा सकता है तथा असामयिक मृत्यु अथवा दुर्घटना होने पर 10 लाख रुपये तक का अनुदान का लाभ उठाया जा सकता है। मेडिकल स्टोर संचालकों को सुरक्षा की दृष्टि से एवं प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में सभी मेडिकल स्टोर्स पर कैमरे लगवाए जाने तथा उनके संचालन जारी रखने के भी निर्देश दिए गए। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि हम जो नियम कानून आपको पढ़ाए वो पढ़ लीजिए, तो फॉलो कर लीजिए। कभी कभी होता है कि भाई आदमी को बहुत बोझा लगने लगता है कि नहीं अरे इतना ज़्यादा चीज़ें बता दी हमें खाली दवा भेज दी है, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कभी कोई परेशानी आ जाती है या कोई शिकायत हो जाती है, कोई दिक्कत होती है, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई आइडिया कंप्लेंट हो जाए या कोई शिकायत हो जाए, तो उस समय में उनको समझ में नहीं आता कि कैसे अपने आप को इस चीज़ से उबारे। वहाँ पे आपको अपने कागज पत्र नहीं बता सकता। सबसे बड़ा मेन चीज़ है कि लाइसेंस हो, तो अपने क्षेत्र में आप लोग अपना ये व्यापार के दिखाइए कि भाई हमारे क्षेत्र में कोई भी ऐसा बिना लाइसेंस का कोई मेडिकल स्टोर ना चले। और दूसरा जो आजकल हम लोग की समस्या बनी हुई है कि वो प्रैक्टिस करना है ना, जो बोला साहब डॉक्टर बैठे हुए वो आपके व्यापार को बहुत प्रभावित करते हैं। इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए कि भाई कम से कम आपके दर्शन का चला रहा है, दवाई रखा हुआ है, आप उसको दवाई डालते हैं भाई अपने थोड़े से फायदे के लिए आप दवाई बेच देंगे, उसका तो काम चल रहा है और आप एक लाइसेंस लेके काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें। दूसरी चीज़ है कि भाई आजकल विभाग की तरफ से भी और जिला प्रशासन की तरफ से भी अभी होली में हमारे साथ एक केमिस्ट से जो है रियल साहब ने दवाई मंगाई और उस केमिस्ट ने उनको बिल नहीं दिया, उसको लेकर उन्होंने हमें फोन किया। तो हालांकि वो केमिस्ट अच्छे हैं, पुराने हैं, सब जानकार हैं, लेकिन इस तरीके की भी समस्या कभी आ जाती है कि कभी आपका विभाग का अधिकारी ना होकर कोई और अधिकारी पहुँच जाए, कोई जाँच कर रहे हैं, तो उसमें नाम फिर अधिकारी का भी आता है कि भाई आप क्या समझा रहे हो या क्या कर रहे हो। तो इस चीज़ के लिए हमेशा अपने मेडिकल स्टोरों के कागज सजग रहना है कि हमारी सब चीज़ अपडेट हो। लाइसेंस की वैलिडिटी देख रही है, का रजिस्टर आज आप लोगों को विजिट भी किया जाएगा इस प्रोग्राम पर, उसको बना के मेंटेन करके रखिए। जो भी दवा खरीदिए हमेशा उसको बिल पे खरीदिए। कभी भी कोई दवा किसी को लिया जाएगा कि आपके पास सबूत है कि भाई हमने बिल पे माल लिया है, अगर सब स्टैंडर्ड भी है तो हमने बिल दे दिया है। आपके पास अगर उसका बिल नहीं है तो सारी धाराएँ आपको जेल दी जाती है। तो अपने केमिस्ट जितने भी हमारे यहाँ बैठे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि कभी भी अधिकारी से भागे नहीं, और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है वो हमसे समझ सकते हैं।
हम लोग की आपस में बातचीत हमेशा होती रहती है। तो हम भी यही कहते हैं कि भाई इस तरीके के प्रोग्राम होने चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इस समय सर भी हमारे साथ है, और आप लोगों को अगर कोई भी हमसे कोई शिकायत है सर को बता सकते हैं, या कोई दिक्कत हो, कोई सूचना हो तो भी आप लोगों से हमेशा पूछ सकते हैं। बाकी ठीक है, सब लोग बढ़िया से काम करिए। लाइसेंस बनवा के नाम आदमी लोग बिना लाइसेंस पर बढ़ावा देते हैं। जितने भी लोग हैं लाइसेंस बनवा के काम करें, सबसे बढ़िया बात और बनाया है। एक ही और मैं ऐड करना चाहूँगा, इस सारी दवाओं का इस सारी दवाओं का अलग अलग करना चाहिए और डिक्शनरी का अलग अलग करना चाहिए। उसमें लेवल अलग अलग चाहिए। हम लोग बहुत लाइसेंस ये तीन चीज़ आप बहुत प्रयास में होंगे कि आपको मेंटेन करो, आपके आगे हमारा यही अनुरोध है कि हम लोग हमारा हमारे हमारे बीच में मुख्य अतिथि के तौर पर मार्गदर्शन देने लाइसेंस अथॉरिटी श्री मनोज गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे भाई अयोध्या के ट्रैक इंस्पेक्टर सुमित वर्मा जी, बाराबंकी की ट्रैक इंस्पेक्टर श्रीमती सीमा सिंह जी, हमारे साथ आए महामंत्री विजय वर्मा जी, कोषाध्यक्ष उमेश गुप्ता जी, संगठन मंत्री विजय गुप्ता जी और प्रचार मंत्री श्री विशाल गुप्ता जी, हमारे सामने बैठे सभी दवा व्यवसायी, सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज ये स्थापना दिवस पे है, हमारे अधिकारी जो आए आज पहली बार उनसे हमारी शुरू हो रही है। एक छोटी सी डिमांड रखूंगा, ट्रेड लाइसेंस अथॉरिटी से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा। वो इसलिए करूंगा कि उसका दुरुपयोग हो रहा है। जो आप द्वारा लाइसेंस का निलंबन होता है, 14 दिन के लिए लाइसेंस आपका निलंबन किया जाता है, उसमें इधर फिर लिख के आने लगा प्रतिलिप टू पुलिस अधीक्षक महोदय को। इससे पहले चौरसिया जी थे, तिवारी जी थे, सबसे मेरी वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसको हम नहीं लिख के भेजेंगे। उसका कारण क्या होता है कि वो जब आती है, एक एसपी क्या जाती है, जरूर को संबंधित थाने के जो पुलिस वाले होते हैं उठाई के टाइम में ये पहुंच जाते हैं दुकानों पे, और पहुंच कर तुम्हारा तो लाइसेंस रेस हो गया, दुकान के बोले उनको इतनी भी अकल नहीं है कि कितने दिन के लिए हमारा लाइसेंस निलंबन किया गया है, उनको कुछ नहीं मालूम है। और उनको ये मालूम कि लाइसेंस हमारा रेस हो गया कि हमारे पास चिट्ठी आई है वहां से, और तुम बंद करो बना 5000 रुपये। ये कई जगह मामला आया, हमारे जब संज्ञान में आया तो मैंने उनको टाइप भी किया दुकानों का। लेकिन मैं अनुरोध
तुरंत आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हुए, छोटा सा अनुरोध है और बड़ा अनुरोध नहीं आपसे, तो उम्मीद करता हूँ कि आप विचार करेंगे। दूसरी बात, अभी मैं थोड़ा आधा पहले आ गया था, तो यहाँ के कुछ दुकानदारों ने मुझसे बताया कि अध्यक्ष जी, यहाँ पे जो कॉस्मेटिक की दुकानें हैं उन पे पेट्रोल, जिया, इस तरह की दवाइयाँ जो है, जो ट्यूब है, जो मेडिसिन में आती है, तो खुलेआम और काफी बल्क एरिया में बेच रहे हैं। महोदया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके काम की बात नहीं, आप ध्यान दीजिएगा।